नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मणिपुर हिंसा और अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने जयपुर के शहीद स्मारक से विरोध प्रदर्शन निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राजभवन घेराव करने का ऐलान था, लेकिन उन्हें शहीद स्मारक पर ही रोक लिया गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को तितर-बितर कर दिया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन से पानी भी फेंका। कांग्रेस का राजभवन मार्च शहीद स्मारक से शुरू हुआ था, तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को रोका। पुलिस ने कांग्रेस प्रदर्शन पर वाटर कैनन चलाई। साल 2024 खत्म होने से पहले राजस्थान को एक और उपलब्धि मिली है। जयपुर स्मार्ट सिटी को स्कॉच अवार्ड मिला है। भजनलाल सरकार के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का कहना है कि ये अवार्ड केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि हर जयपुर वासी के प्रयासों का प्रतीक है। इस सफर में आपका हर छोटा कदम हमें एक बेहतर स्मार्ट भविष्य की ओर ले जाएगा। ये उपलब्धि न केवल इस शहर की प्रगति को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिद्ध करती है कि जयपुर ने स्वच्छता, तकनीकी सशक्तिकरण और सतत विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं स्मार्ट सिटी परियोजना के सीईओ अरुण हसीजा और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिनकी दूरदृष्टि और मेहनत से ये सम्मान हासिल हुआ। राजस्थान में कांग्रेस ने बुधवार को अडानी घूसकांड एवं मणिपुर हिंसा के खिलाफ शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कई दिनों बाद एक साथ नजर आए। सचिन पायलट ने मंच से संबोधन देते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि खाचरियावास ने लंबा भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने जूतों का जिक्र किया है। आज खाचरियावास जूते पहनकर आए हैं, ऐसे में हम सभी उनको प्रदर्शन में आगे रहने के लिए नॉमिनेट करते हैं। आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात रखें। प्रदेश में सर्दी के साथ ही ठंडी हवाओं के चलते अब लोगों को कड़ाके की सर्दी सताने लगी है। बीते 2 सप्ताह से लगातार दिन और रात के तापमान में गिरावट के साथ ही सुबह और शाम चल रही सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। इसके साथ ही आने वाले समय में दिन और रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक तापमान में और गिरावट होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का अभ्यास चल रहा है, लेकिन इस दौरान कई घटनाएं हो रही है, जिससे अब तक इस युद्धाभ्यास में 3 जवानों की मौत हो गई है। हाल ही में इस युद्धाभ्यास के दौरान सेना के एक जवान की मौत हो गई थी, जब 31 वर्षीय जवान चंद्र प्रकाश पटेल तोप को टोइंग वाहन से जोड़ रहे थे। इस दौरान तोप पीछे की ओर आ गई थी और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अब बुधवार को युद्ध अभ्यास में फिर से हादसा हुआ है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास के दौरान एक ब्लास्ट हुआ है, जिसमें जवान शहीद हो गया, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल है। राजस्थान के जैसलमेर जिले की रहने वाली ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई की मौत हो गई है। चेष्टा की मौत से परिवार सहित पूरे समाज में शोक का माहौल है, लेकिन इस शोकाकुल स्थिति में भी चेष्टा के परिजनों ने एक फैसला लिया है, जिसकी बड़ी तारीफ की जा रही है। चेष्टा के परिवारजनों ने उनके सभी अंगों को डोनेट करने का फैसला लिया है। पुणे के एक अस्पताल में चेष्टा के सभी अंगों को डोनेट किया गया, जिससे कई लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। चेष्टा की डेड बॉडी आज शाम तक पोखरण पहुंचेगी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चेष्टा का जन्म 5 दिसंबर 2023 को हुआ था। ऐसे में मात्र 21 साल की उम्र में चेष्टा की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और कांग्रेस के कद्दावर नेता के खिलाफ जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने एआईसीसी मेंबर दिनेश खोरडिया के ऑफिस में छापेमारी की। इस दौरान टीम कांग्रेस नेता के ऑफिस से कई दस्तावेज भी मिले। जीएसटी टीम की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता के ऑफिस से क्या मिला है, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव में पिछले 3 दिनों से रेल की चपेट में आने से 8 गोवंश की मौत हो गई और 8 गोवंश के शव रेलवे लाइन के पास ही पड़े हैं, जिनको रेलवे अधिकारियों ने ना तो ग्रामीणों को उठाने दिया और ना ही रेलवे अधिकारी गोवंश के शव उठा रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच ने जब जेसीबी से शव उठाने का प्रयास किया, मगर रेलवे पुलिस ने सरपंच को मुकदमे की धमकी दी कि रेलवे क्षेत्र में आप शव नहीं उठा सकते, और रेलवे अधिकारी भी मृत गोवंश के शव नहीं उठा रहे। ग्रामीणों के अनुसार 3 दिन पूर्व रेल की चपेट में आने से एक गोवंश की मौत हुई थी, जिसके बाद मृत गोवंश के पास कई और गोवंश आकर खड़े हो गए और वो भी रेल की चपेट में आ गए। ग्रामीणों के अनुसार इस मामले में वो जिला कलेक्टर से भी मिल चुके हैं।
मगर वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जल्द ही गोवंश के शव नहीं उठाए गए तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। एसओजी ने मंगलवार को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में एक कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग 12 को गिरफ्तार किया है। उसका चयनित उप निरीक्षण रैंक में 59वां स्थान आया था। पूछताछ के लिए आरोपी को 20 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। आरोपी को उसके पिता ने ही पेपर उपलब्ध कराया था। पिता की गिरफ्तारी के बाद बेटा फरार हो गया था। एसओजी के अनुसार आरोपी सिद्धार्थ यादव निवासी कुमावत कॉलोनी खातीपुरा झोटवाड़ा को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के पेपर दर्ज मामले की एसओजी जांच कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे इस मुकाबले में पूरे 5 दिन तक बारिश का अहम रोल अदा किया और इसके साथ ही मैच बिना किसी परिणाम के खत्म हुआ। भारत ने टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में जहां 445 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया तो वहीं भारत की पहली पारी महज 260 रनों पर ही सिमट गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 89 रन बनाकर पारी घोषित की। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 275 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन भारत की दूसरी पारी में 13 गेंदों के खेल के बाद ही बारिश आ गई, जिसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित करने का फैसला लिया गया। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।